हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स क्लास 12 का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ वेबसाइट पर मिलेगा, लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दे रखा है, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। पूर्णांक है 25 अंकों का, समय दिया गया 40 मिनट। माह अगस्त का ये सॉल्यूशन इस वीडियो पर देखेंगे। निर्देश यहाँ पर दिया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया। इंस्ट्रक्शन को पहले केयरफ्री रीड आउट करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप लोग स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न यहाँ पर हल करना अनिवार्य। 25 अंकों का पूर्णांक दे रखा है। तार का एक बंद लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा और क्यों, कारण भी बताना है। तार के बंद लूप को जब समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो उसकी प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 होगा, क्योंकि उसके चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और चुंबकीय क्षेत्र से संबंध क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे उसका प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 होता है। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न। आपको चित्र दे रखा है। चित्र अनुसार धात्विक लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी यदि तार ए बी में समय के साथ वृद्धिमान धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह से आपको चित्र दे रखा है। इससे आपको उत्तर इसी आधार पर देना है। चित्र के आधार पर तार ए बी में बहने वाली धारा के मान में वृद्धि हो रही है, अतः लूप में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह तार ए बी में धारा की वृद्धि का विरोध कर सके। फलस्वरूप लूप में धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। लंबी परिनलिका में गिरते हुए चुंबक का त्वरण कम क्यों होने लगता है, कारण बताना है। गिरते हुए चुंबक के कारण परिनलिका में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो चुंबक की गति का विरोध करती है। चौथा प्रश्न। उच्च आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा वाली कुंडली से घिरे होने पर धातु का टुकड़ा गर्म हो जाता है, क्यों, कारण बताना है। कुंडल में उच्च आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह के कारण धातु के टुकड़ों से जुड़े चुंबकीय प्रवाह में बड़ी मात्रा में परिवर्तन होता है, इसलिए धातु में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती। इन धाराओं के कारण धातु का टुकड़ा गर्म हो जाता है। पांचवा प्रश्न। उन स्थितियों को ज्ञात कीजिए जिनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिशों की उपस्थिति में विभिन्न चालों से गतिमान आवेशित कणों का उपयोग किसी विशेष चाल से गतिमान आवेशित कणों के चयन के लिए किया जाता है। तो इसका पहला पॉइंट लिख लेते हैं। आवेशित कण का वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। दूसरा, आवेशित कण का वेग और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। तीसरा, आवेश पर लगने वाला विद्युत बल और चुंबकीय बल बराबर होना चाहिए। तो किस तरह से देखते हैं। V परपेंडिकुलर बी वेक्टर, V परपेंडिकुलर ई वेक्टर, क्यू ई इक्वल टू जानते हैं कि क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू से क्यू कैंसिल हुआ, ई इक्वल टू आ गया आपका बी, वी बी आ गया, साइन पाई बाई 2 होता है आपका 1, तो V की यहाँ पर वैल्यू आई ई बाई बी। उसके बाद छठवां प्रश्न। समान गतिज ऊर्जा के किसी अल्फा पार्टिकल्स और किसी प्रोटॉन को इसकी गति की दिशा के अभिलंबवत कार्यरत किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में बारी बारी से गुजरने दिया जाता है। इनके द्वारा चले गए वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बात करते हैं किस तरह से आपको करना है। माना कि समान गतिज ऊर्जा के से गति करते हुए किसी अल्फा कण तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान एम अल्फा और एन पी और उनके आवेश क्यू अल्फा और क्यू पी है। तो यहाँ पर एम अल्फा इक्वल टू 4m, एम पी इक्वल टू एम, क्यू पी इक्वल टू क्यू एंड क्यू अल्फा इक्वल टू 2q। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, देन आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आपको जो आर पी रेशियो आर अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 1:1 होगा। सिर्फ आपको फार्मूला पर वैल्यूज को पुट करना है। फिर आगे की बात करते हैं, आगे के प्रश्नों का। तो स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ के 3 गुण लिखना है। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री में
उच्च धारण क्षमता, उच्च प्रबलता और उच्च पारगम्यता होनी चाहिए। इसका उपयोग गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर और लाउड स्पीकर में किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री में उच्च प्रारंभिक पारगम्यता, कम प्रतिधारण क्षमता होनी चाहिए। विद्युत चुंबक का उपयोग टेलीफोन, विद्युत घंटे, विद्युत मोटर, डायनेमो संचार में किया जाता है। इनका उपयोग चुंबकीय पदार्थों को मिश्रण से अलग करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद 8वां प्रश्न, एक कुंडली युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? जब कुंडलियों के बीच दूरी बढ़ा दी जाती है, प्रत्येक कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है, दोनों कुंडलियों के मध्य एक पतले लोहे की शीट रख दी जाती है, जबकि अन्य कारक वही रहते हैं। तो ये 3 कंडीशन पर आपको उत्तर लिखना है। तो पहला कंडीशन, यदि कुंडलियों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उनके बीच की दूरी बढ़ने से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कम हो जाता है, जिससे अन्योन्य प्रेरकत्व कम हो जाएगा। M इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/L। यदि प्रत्येक कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो कुंडलियों से बद्ध फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, जिससे अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ जाएगा। M प्रोपोर्शनल टू N1 N2, N1 यहाँ पर N2 है फिर कुंडली में फेरों की संख्या। तीसरा, दोनों कुंडलियों के बीच बद्ध फ्लक्स तथा अन्योन्य प्रेरकत्व माध्यम की चुंबकशीलता पर निर्भर करता है। लोहे की शीट डालने पर चुंबकशीलता बढ़ जाती है, जिससे अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ जाएगा। आगे बात करते हैं 9वां प्रश्न, सर्वज्ञ अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था, वहां से एक ट्रक निकली जिसमें लिखा था सावधान विस्फोटक सामग्री। ट्रक से एक जंजीर बंधी थी जो जमीन को स्पर्श कर रही थी। सर्वज्ञ ने अपने दोस्तों को समझाया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी दूरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को काटती है, फलस्वरूप उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा क्षरण होता रहता है, जिससे विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। इस अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना। ये पूरा आपको अनुच्छेद दिया गया है, इसी पर आधारित ये कुछ प्रश्न हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है? जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। दूसरा पूछा गया, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताने वाले नियम का नाम एवं कथन लिखे। लेंज का नियम। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह उस दिशा में धारा भेज सके जो चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। सर्वज्ञ ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया? प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रत्युमति, बुद्धि, जागरूकता, वैज्ञानिक सोच, दोस्तों के साथ विचार का आदान प्रदान आदि मूल्यों का प्रदर्शन किया। और यहाँ पर एक चीज़ों का पता चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, और दूसरा उससे क्या होता है, प्रेरित विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन का नामांकित चित्र बनाते हुए साइक्लोट्रॉन आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करने पहले आपको साइक्लोट्रॉन का नामांकित चित्र बना लेना। D1 और D2, यहाँ पर D हो गया, E और F है विक्षेपक प्लेट है, NS है यहाँ पर दंड चुंबक, और P है आपका धनावेश। इस तरह से साइक्लोट्रॉन का आपको नामांकित चित्र पहले बना लेना है। उसके बाद इसका साइक्लोट्रॉन आवृत्ति आपको निकालना है, क्या होगा? तो साइक्लोट्रॉन इस शर्त पर कार्य करता है कि लगाए गए विभवांतर की आवृत्ति को धनायन की परिक्रमा की आवृत्ति के बराबर होने चाहिए। विद्युत क्षेत्र की इस आवृत्ति को साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहते हैं। इस दोलयमान विद्युत क्षेत्र का दोलन काल T हो तो प्रत्येक डिस्क की ध्रुवता पोलैरिटी T/2 के पश्चात बदलती जाएगी। यह समय किसी डिस्क में धनायन को अर्धवृत्तीय पथ को परिक्रमा करने में लगे समय T के बराबर होगा। T/2 इक्वल टू स्मॉल t, या फिर T इक्वल टू हो जाएगा 2T। T इक्वल टू होता है, हम जानते हैं कि 2πm/क्यूब। स्मॉल t की जो वैल्यू होगी 2m/क्यूब हो जाएगा। इस तरह से साइक्लोट्रॉन आवृत्ति FC इक्वल टू हो जाएगा 1/T। फॉर्मूला पर वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन से त्वरित होते हैं, क्या दोनों एक ही साइक्लोट्रॉन आवृत्ति से त्वरित हो सकते हैं? अपने उत्तर कारण सहित बताना। नहीं, क्योंकि साइक्लोट्रॉन आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है QB/2πm होता है। तो बात करें, चूंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से दुगुना होता है, अतः न्यूट्रॉन के लिए साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति प्रोटॉन की अपेक्षा आधी
होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको 10 प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो पर आपको बताया गया है। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, क्वेरीज होते हैं, आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आपको सभी सब्जेक्टों का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आपको मिलेगा, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप मैथमेटिक्स से हो, किसी भी ग्रुप से बिलोंग करें, चैनल आपके लिए है। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।